2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਸਿਵਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰट्रोल सेंटर जिसनों कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वो लगाया है। सर पहले तो अपना नाम ज़रूर बताएं और आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? मेरा नाम राजीव बसूर है, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हूँ एंड आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। हमारे साथ हम लोगों की 15 लोगों की टीम थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसमें बेंगलोर यूनिट का हमारा बहुत सारा योगदान रहा है। ये हमारे बेंगलोर के इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था और जब एग्जीक्यूशन की बारी आई, ये पूरी डिज़ाइन टीम यहाँ पे 1.5 साल से शिफ्ट होके हमारे साथ बैठी हुई है। इसके जो मेन डिज़ाइनर हैं मिस्टर अरुण हैं, जो मैनेजर फ्रॉम HLS बेंगलोर से हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। एनीवे पंचकुला यूनिट ने उनका एग्जीक्यूशन में योगदान दिया था। थोड़ा सा हमें डिटेल्स बताएंगे इस प्रोजेक्ट की, कितने कैमराज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, किस टाइप के कैमराज हैं? देखो, इसमें हम लोगों ने 4 टाइप के कैमरे लगाए हैं। एक कैमरा तो ट्रैफिक रिलेटेड है, जो वायलेशंस को पकड़ता है। दूसरा कैमरा हमारा है जो हमारा सर्विलेंस वाले कैमरे हैं। थर्ड टाइप के कैमरे हैं जो हम लोगों ने पार्किंग या स्कूल में या वाटर वर्क्स में लगा रखे हैं। ये कैमरों को हम लोगों ने एक्चुअली ये जो कैमरे हैं, दे आर नॉट दी ऑर्डिनरी कैमराज, दे आर दी इन कैमरा को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने आज देखा होगा, सुबह की जो गृह मंत्री साहब को जो प्रेजेंटेशन हो रही थी, उसमें हम लोगों ने अबंडेंट ऑब्जेक्ट का एक फीचर बताया था, यूज़ केस बताया था। इस प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटी ये भी है, इन कैमरों को आप ट्रेन कर सकते हैं कि किसी एरिया के अंदर, जैसे बस स्टैंड्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जिनकी एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर कोई अबंडेंट ऑब्जेक्ट छोड़ जाता है, आप कैमरे को ट्रेन कर सकते हैं। कोई रेक्टेंगुलर चीज़ अगर सड़क के ऊपर 5 सेकंड या 10 मिनट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उस हिसाब से पड़ी रह जाए, उसका एक अलर्ट बन के इमीडिएटली पुलिस को जा सकता है। उस अलर्ट अगर उधर साथ में कोई पुलिस वाला खड़ा है तो वो वहाँ पे फिजिकली जाके वो अबंडेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ केस को चेक कर सकता है कि वहाँ पे कुछ और चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। तो नॉट ओनली अबंडेंट, इवन फेस रिकॉग्निशन भी इस प्रोजेक्ट के ये कैमरे को ट्रेन किया जा सकता है। इस कैमरों के अंदर बहुत सारे फीचर हैं। मतलब कि एक तो होता है ना कि हम लोगों ने नो पार्किंग पे लगाना है। सपोज करो कहीं कोई ऐसी सड़क है जो VIP सड़क है, लोग बीच में गाड़ी रोक लेते हैं और वो कई बार एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इन कैमरों को उस जगह भी ट्रेन किया जा सकता है। इस मतलब कि एक नो पार्किंग जोन एक सड़क के ऊपर भी बनाया जा सकता है थ्रू दी कैमरा। सपोज करो उस नो पार्किंग जोन के अंदर अगर कोई गाड़ी आ जाती है और 2 मिनट खड़ी रहती है, इट विल कैन गिव द अलर्ट टू द कमांड सेंटर, सो इमीडिएटली पुलिस वाला वहाँ पे जाके गाड़ी को हटाए। जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं इससे? सिविक एमिनिटीज़ मैंने बोला, जैसे आज सुबह भी हम लोग बता रहे थे प्रेजेंटेशन के अंदर, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने चंडीगढ़ में 600 से ज़्यादा गाड़ियों को वेस्ट कलेक्शन के लिए लगा रखा है। अब ये गाड़ियाँ जा रही हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर को पता करना है मेरी गाड़ियाँ कहाँ, क्या सब जगह गई कि नहीं गई। विद ए क्लिक का आधे घंटे के अंदर वो डाटा अपडेट हो रहा है और उनके टाइमिंग डिफाइन कर रखे हैं, कहाँ कहाँ गाड़ी जानी है, कहाँ कहाँ नहीं जानी हैगी, और कहीं गाड़ी नहीं पहुँचती और किसी उनके सुपरवाइजर को इमीडिएटली अलर्ट भी जा सकता है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँची। फिर आप लोगों को पिछले 1 साल का डाटा कलेक्ट हो सकता है, किस मंथ में या किस पर्टिकुलर डेट के अंदर आपको ज़्यादा वेस्ट मिलती है, तो उस टाइम गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा दिन भी आ सकता है, आपको कोई मंथ भी आ सकता है जब उस मंथ में वेस्ट नहीं कलेक्ट होता, तो उस टाइम गाड़ियाँ कम भी हो सकती हैं। बेसिकली इट इज़ अ डाटा एनालिसिस कर सकते हो आप जो भी काम कर रहे हो, तो ये कैपेबल है सिस्टम। थोड़ा सा सर हमें ना ये जो आपका सारा वर्चुअल स्क्रीन्स पे चला है, थोड़ा सा हमें समझा दें कि क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या शो कर रहा है और कौन कौन सी उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं इस टाइम? अभी तो हम लोगों ने इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। सेकेंडली हम लोगों ने इनका जो स्मार्ट बाइक्स का प्रोजेक्ट है उसको इंटीग्रेट करके देखा। जैसे हम लोगों ने सुबह बताया था, इन लोगों ने अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने 250 जगह के ऊपर डॉकिंग स्टेशन के ऊपर साइकिल रखे हुए हैं। ये सिस्टम जो अभी हम लोगों ने इसके अंदर एक फीचर डाला है कि डॉकिंग स्टेशन के ऊपर कोई भी साइकिल हर टाइम मिनिमम 3 या 4 रहनी चाहिए। ये सिस्टम अलर्ट बना देता है अगर वो उससे कम साइकिल हो जाती है, तो इमीडिएटली सुपरवाइजर को एक अलर्ट जा सकता है कि यहाँ पे मेरे को साइकिल फटाफट रखनी है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अभी ये जो आपका लार्ज स्क्रीन है, इसके ऊपर ये सारी स्टेटस जो आ रहा है, वेरीफाइड, चालान, ये चलान का आ रहा है। चलान का ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ भी सिस्टम के ऊपर जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही हैं, ये सिस्टम के ऊपर एक जगह पे स्टोर हो रखी हैं। नाउ पुलिस विल कम एंड दे विल सी फिजिकली ये जेन्युइन चलान है, नहीं वायलेशन है कि नहीं है, उसके बेस के ऊपर चलान किया जा सकता है। इंस्टेंट चलान हुआ करेगा इसमें, जैसे आपके ट्रैफिक वायलेशंस हो रही हैं? इंस्टेंट चलान नहीं है, चलान नहीं हम लोगों को बोलना चाहिए। हम लोग जो इनको दे रहे हैं, हम लोग इनको वायलेशंस का डाटा दे रहे हैं। चलान पुलिस नहीं करना, हम वायलेशन इनको दे रहे हैं। तो वायलेशन के इस वायलेशन में एम्बुलेंस भी आ जाएगी, वो भी वायलेट कर रही है, तो डेफिनेटली उसका चलान नहीं है। तो पुलिस विल वेरीफाई दी ईच वायलेशन, बेस्ड ऑन दैट दे चलान विल बी जनरेटेड। हाँ, चलान इमीडिएटली बन जाएगा। इसमें लास्टली हमें एक चीज़ बताओ सर कि अभी आप लोगों ने ये सारा सेटअप कर दिया सिस्टम, आप लोगों के इंजीनियर्स इसको ऑपरेट करेंगे या यू विल बी हैंडिंग ओवर इट ओवर टू? ये प्रोजेक्ट जरूर आज मतलब कि हम लोगों ने गो लाइव कर दिया, बट हमारे इंजीनियर अगले 5 साल भी इसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। हम लोग भी इसी बिल्डिंग के अंदर ही बैठे रहेंगे। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਰਾਜੀਵ ਬਾਸੂਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕਰੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਕਸ ਤੇ ਜੋ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ डिटेक्ट होणगियां, ट्रेस होणगियां, चाहे वो ट्रैफिक दी वायलेशंस है, चाहे क्राइम कंट्रोल दा इशू है, चाहे सिविक कम्युनिटीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ तमाम ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਵਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹ प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ है उसकी बारीकियां समझांगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ऑपरेट करेगा। सब पहले तो अपना नाम बताएं अपना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बतौर क्या यहाँ आपका डेजिग्नेशन है, कैसे आप यहाँ सर्व कर रहे हैं? मेरा नाम पार्थो चैटर्जी है। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्टनर हैं। हमारे हम हिताची से हैं। सो वी आर पार्टनर टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो कमांड सेंटर का जो आपको डैशबोर्ड जो दिखेगा, जो लाइव मॉनिटरिंग दिखेगा, तो ये हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करके ये हमने बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा हमें बताएंगे, एक तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है ये किसने डेवलप की है? ये हमने इंडियन टेक्नोलॉजी है या कहीं बाहर से आप लेके आ रहे हैं? कैसे डेवलप की है ये टेक्नोलॉजी और इससे पहले कहाँ कहाँ आप लोगों ने ये इम्प्लीमेंट की है? जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी सारे शहरों में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है पूरा इंडिया में बना है, राइट? कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ इंडिया में बना है। और ये चंडीगढ़ में ये जितने भी आपका स्मार्ट सिटीज़ है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट है, सब काफ़ी बड़ा है। ये जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप बता रहे हो 2000 कैमरे के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। सिर्फ 2000 कैमरा नहीं, हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के साथ भी इंटीग्रेट हुए हैं, राइट? जैसे आपका पार्किंग के साथ हुआ है, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हुआ है, पब्लिक बाइक शेयरिंग के साथ हुआ है। ऐसे 12 डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं, जो हमारे पास डेटा आ रहे हैं। ये जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, ये जितने भी डेटा है हमारे पास आता है, हमेशा यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग अलर्ट जनरेट करते हैं, इंसिडेंट जनरेट करते हैं, सब इस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमें बताएंगे, पहले तो ट्रैफिक की बात करते हैं। मेन इशू ट्रैफिक रहता है शहर में, तो ट्रैफिक को ये कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे वायलेशंस को चेक करेगा, और चालान जो है वो भी एक पार्ट है इसका, तो वो कैसे रहेगा, मतलब कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ट्रैफिक रेगुलेशन कैसे करेगा?
जो ट्रैफिक रेगुलेशन है यहाँ पे एडेप्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है, ये ऑटोमेटिक रेगुलेटरी करता है ट्रैफिक। जैसे आपका कितना सेकंड का ट्रैफिक लाइट रहेगा वो सब ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है, वो एक तो लगा है। ऊपर से हर एक ट्रैफिक लाइट पे सिग्नल्स पे यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं, जो आपका कोई भी रेड लाइट वायलेशन होता है, हाई स्पीड वायलेशन होता है, जो कैप्चर करता है कैमरास। और वो जो वायलेशन कैप्चर करता है वो हमारे पास वो डेटा आता है, ठीक है। कोई भी रेड लाइट हुआ, कोई भी वायलेशन हुआ, वो हमारे पास डेटा आएगा। उसको जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि ये एक्चुअल वायलेशन है तो उस पर वो चालान इशू करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के इस कमांड सेंटर में बैठ के वो चालान इशू हो जाएगा, ठीक है। तो कैमरा से मेनली डेटा आता है हमारे पास, उस हिसाब से डेटा सिर्फ नहीं आता है, वीडियो भी आता है। तो आपका जो एविडेंस भी चाहिए वो भी हम एविडेंस दिखा सकते हैं यहाँ पे कमांड सेंटर में बैठ के, वो इशू हो जाता है। इसके अलावा ये बता रहे हैं प्रोजेक्ट जो है क्राइम कंट्रोल में हेल्प करेगा। क्राइम कंट्रोल में कैसे करेगा ये हेल्प? यहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे आपका ब्लैक लिस्टेड व्हीकल, अगर कोई आपका व्हीकल है जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको अगर आपको ट्रैक करना है कि वो चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ गया है, कौन सा लोकेशन में गया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन में कितने टाइम में कहाँ पे गया है। कोई भी आप व्हीकल नंबर दो, आप उसको ट्रैक कर सकते हो, और वो जो डेटा है वो हमें कैमरा से मिलेगा कहाँ कहाँ वो व्हीकल गया है। तो एक तरीका है आपका ब्लैक लिस्टेड व्हीकल ट्रैक करने का, ठीक है। और हाँ, क्राइम की जहाँ तक बात है, जगह जगह पे सर्वेलेंस कैमरास लगे हैं, स्कूल में, पार्क में, और उनको भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर कोई वायलेशन हो रही है, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, तो उसकी भी अलर्ट आती है सिस्टम में। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो उन सब की अलर्ट यहाँ पे सिस्टम में आती है। तो आपने पब्लिक प्लेसेस पे ये कैमरास जो है लगे हैं? प्लेसेस पे कैमरा लगाए हैं, पार्क्स में, स्कूल्स में, जो ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ ऐसा कोई वारदात हो सकती है, वहाँ पे ये कैमरास लगे हैं, और डायरेक्ट फीड हमारे इस पे सिस्टम पे आती है। इस प्रोजेक्ट का आप लोगों ने पहले भी एग्जीक्यूट किए होंगे, इम्प्लीमेंट किए होंगे प्रोजेक्ट। एफिकेसी कितनी है इसकी, मतलब जो आप पहले लगाए हुए हैं प्रोजेक्ट, आपने देखा होगा उनका एक्सपीरियंस, कितने इफेक्टिव रहे हैं वहाँ भी? देखिए, इफेक्टिव तो हर जगह रहे हैं, बट जो चंडीगढ़ में लगा है वो बिल्कुल टॉप के कैमराज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैमराज, इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैमराज, ये बिल्कुल टॉप के हैं। तो अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो चंडीगढ़ का तो ऑलरेडी इज एक्सपेक्टेड टू बी मच बियॉन्ड देन व्हाट इज ऑलरेडी देयर। थोड़ा सा हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से सामने स्क्रीन से कि ये सारा कुछ दिखा क्या रहा है। आप हमें बताएंगे कि ये इतना सारा डाटा चला हुआ है स्क्रीन पे, है ना, ये क्या शो कर रहा है? उधर से हम देख रहे हैं लाइव मॉनिटरिंग, असेट मॉनिटरिंग, इंसिडेंट्स, नोटिफिकेशंस, डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, ये क्या सारा कुछ क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है। तो डैशबोर्ड में आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी जो सिटीजन की सर्विसेज हैं वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM का डैशबोर्ड है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि कचरा पिक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जहाँ से कचरा उठना है। और ये जो डेटा है आपका जो दिख रहा है, वो हर जोन में कितने पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मिस हुए हैं उसका डेटा दिखा रहा है। ये मैं आपने POI जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आप मेंशन कर रहे हैं, POI मिस्ड टुडे 420 लिखा है, तो ये क्या 420 क्या है? 420 जगह से कूड़ा इकट्ठा होना था जहां नहीं हुआ है। टोटल ऐसी 12,000 जगहें हैं जहां से कूड़ा इकट्ठा होना है। उन 12,000 में से 420 जगहों में से कूड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। तो मतलब ये इसका एक तरीका है। आ रहा है आपको, ये लाइव डेटा आ रहा है कि आज ऐसा हुआ है। अब क्योंकि ऐसा हुआ है तो यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठेंगे वो अलर्ट भेज देंगे और बोलेंगे कि यहाँ से कूड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है, गाड़ी फिर से भेजी जाए। तो ये उसका, और उसमें आपका अलर्ट्स, नोटिफिकेशन जो ऊपर आप देख रहे हैं वो वहाँ पे मॉनिटर होंगे। और वो जहाँ से कूड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है वो आप मैप पे भी देख सकते हैं। तो मैप पे देख सकते हैं आप, वो जोन 1 है, रूट उसका क्या है, पॉइंट नेम क्या है, व्हीकल तक का नंबर आ रहा है कि कौन सी गाड़ी ने कूड़ा नहीं इकट्ठा किया वहाँ से, तो वो बता सकता है। ये जो ग्राफ्स नीचे बने हैं, ये क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है? जो है ये एनालिसिस करने के लिए होते हैं कि मेरा ट्रेंड कैसा चल रहा है, उस ट्रेंड के बेसिस पे मुझे कैसे प्लान करना है अपनी सिटी की ऑपरेशंस। तो जैसे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, पार्किंग का है, बाइक शेयरिंग का है, तो ये सारे ग्राफ इसलिए होते हैं कि आप एनालाइज करके प्लान कर सकें कि मुझे कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज में क्या चेंज करना है, तो वो उसलिए बनाए जाते हैं। अगर टेक्निकली कोई आप लोगों को इशू आता है इस सारे प्रोजेक्ट में, ना,
तो आप लोगों के पास बैकअप मतलब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई कैमराज हैं, मान लो सपोज करो कोई कहीं पे आपको 5 कैमराज माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे मतलब उस चीज़ को मॉनिटरिंग का क्या प्रोसेस है आप लोगों का? तो जी एसेट मॉनिटरिंग है, आपको दिखेगा वहाँ पे ऊपर में एसेट मॉनिटरिंग है। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी कैमरा डाउन है या अप है तो उसका जो डिटेल्स है सब आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कौन सा कैमरा अप है, कौन सा डाउन है। अगर कोई कैमरा डाउन है तो इमिडिएटली जो कंसर्न इंजीनियर है उनको बताया जाता है, वो उस लोकेशन में जाके कैमरा ठीक कर देगा। बट यहाँ पे जो भी आपका जितने भी एसेट है, कैमरा है, लाइट है, सबका इनफैक्ट स्ट्रीट लाइट भी जो है उसका भी मॉनिटरिंग यहाँ पे बैठ के हो सकता है। आपको वहाँ पे वर्चुअली वहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं है। कमांड सेंटर में बैठ के आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ये सुविधा है। आप देखिए कैसे 360 कैमरा है, आपका जो 130 कैमराज है वो डाउन है, तो ये पता चल रहा है कि कहाँ पे कितने कैमराज है और क्या स्टेटस है उनका, ये आपको पता चल जाएगा। कौन सा स्टेटस है आपको दिखेगा यहाँ पे। ये जो आप लोगों ने ये सारे जितने स्मॉल जो स्क्रीन्स हैं है ना, तो ये स्मॉल स्क्रीन्स का और बड़ी स्क्रीन का कैसे कनेक्टेड हैं, क्या पर्पस है हर स्क्रीन का, ये थोड़ा सा बता तो दीजिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के ऑपरेटर्स रहेंगे, ठीक है, जो सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन नहीं देखेंगे, वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको फ़ोन भी करेंगे। आप देखिए हर जगह पे फ़ोन भी रखा हुआ है, उनको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे ये प्रॉब्लम है। उस तरह से जो है कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट के साथ, सो दैट इमीडिएटली एक्शन वहाँ पे हो जाए। उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे रहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे ट्रैफिक पुलिस के लोग, ठीक है, सिमिलरली हर एक डिपार्टमेंट के ऑपरेटर्स यहाँ बैठेंगे जो मॉनिटर करेंगे रेगुलरली। और ये जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट को भी बताया जाए कि ये स्टेट है, ये सिचुएशन है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका ऑपरेटर्स रहेंगे। फेस रिकॉग्निशन कैमराज बता रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन कैमराज लगे हैं, वो फेस रिकॉग्निशन कैमराज क्या हैं, फेस रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और पुलिसिंग में ये कैसे हेल्प करेंगे? फेस रिकग्निशन का भी वो चल रहा है। आई थिंक फेस रिकग्निशन का क्या होता है, आपको अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है, जैसे आपका जनरली फेस रिकग्निशन अगर आपका कोई ब्लैक लिस्टेड पर्सन है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो फेस रिकग्निशन से आपको कहीं पे भी वो गया तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है। तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी आसान होगा फेस रिकग्निशन कैमरा से। सो पुलिस डेटा से मैच किया जाता है। तो आप लोगों ने भी ट्रायल रन किया होगा इस सारे प्रोजेक्ट का। अभी तक जो ट्रायल रन में जो आपने इसको यूज़ किया, कितने मतलब आप लोगों ने वायलेशंस पकड़ी हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे क्या ट्रायल रन का? देखिए वायलेशंस तो रोज़ कई सारी आ रही हैं। जहाँ तक हाई स्पीड की वायलेशंस हैं, रेड लाइट की वायलेशंस हैं, तो अभी हम आपको डैशबोर्ड पे दिखा देंगे। रोज़ कई सारी हज़ारों में 100 में वायलेशंस आ रही हैं। अब उसको और ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो आज लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद और ऑपरेशनलाइज किया जाएगा कि ये डेटा देख के उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो अभी आगे चल के होगा। एक एस्पेक्ट मैं इसमें ज़रूर जानना चाह रहा हूँ कि पब्लिक जो है, कोई पब्लिक को आप किसी तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि दैट यू आर अंडर वॉच नाउ, है ना, कि लोगों को ये पता चले कि ये है यहाँ चंडीगढ़ में अब जो है इतने कैमरास लगे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैमरा लगे हैं। पब्लिक में अवेयरनेस के लिए भी कोई वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जनवरी से लेकर अब तक कई सारे रोड शोज़ चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने किए हैं। मेरे ख्याल 26 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और कई सारे रोड शोज़ अलग अलग सेक्टर में किए हैं। तो जी ਤੇ ਟੋਟਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਗਲ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸਿਵਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ICCC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ICCC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ICCC ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ICCC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे। ਜਿਹੜੇ ICCC ਦੇ एम्प्लॉयज़ ने उन्होंने गल करेंगे। मैडम थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कि आपको कोई इंसिडेंट्स हैं जो ट्रेस हुए हैं, क्राइम मतलब क्राइम को जो कमिट करते हैं उनको पकड़ने में सारे प्रोजेक्ट से कैसे मदद मिली है। एक्चुअली हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि 2 लड़के हैं वो बाइक पे जा रहे हैं, थोड़ा उनका हमें हुलिया बता दिया गया था कि कपड़े ऐसे पहने हैं। तो हम लोगों ने जब ट्रेस किया, कैमराज वगैरह ऑन किए, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ये 2 लड़के हैं, ये सस्पेक्ट लग रहे हैं। और इसकी बाइक का अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ पर ऊपर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो इनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है कि ये किस तरह का नंबर है। तो इससे ही हमने इन्फॉर्मेशन दी आगे पुलिस को, उनको अलर्ट किया, देन ये दोनों पकड़े गए जी। जी तो देख सकते हो तुसीं ये जिहड़ा स्नैचर्स ने वो ट्रेस किते इस प्रोजेक्ट ने, जिद्दां कैमराज जिहड़े लगे ने पूरे शहर दे विच, उन्हां दे जरिए थोड़ा जिहा होर इसनूं समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कैसे काम करते हैं? पुलिस आपको पहले इन्फॉर्म करती है कि इस तरीके से अलर्ट दिया जाता है, वहाँ पर हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं कि ऐसा कुछ है कि जो सस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें आ गया था कि यहाँ पे कुछ लड़के हैं ऐसे, उनका हुलिया बता दिया गया था, तो हम लोग को ट्रेस करने में थोड़ा आसानी रही कि उनके कपड़े बता दिए गए थे कि कुछ इस तरह के पहने हुए हैं। तो हम लोगों ने जब कैमराज ऑन किए उसी साइड के, जब जिस तरह उन्होंने हमें बताया, इन्फॉर्मेशन दी, तो बस वहाँ पर वो ये सस्पेक्ट पकड़े गए थे। दैट्स इट। किस दिन की है इंसिडेंट, किस दिन का है? कुछ एग्जैक्ट ये सर बता पाएंगे आपको, क्योंकि वो हमें आगे इन्फॉर्म करते हैं उस चीज़ के लिए जी। तो इसमें कितना आपको टाइम लगा? जैसे आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ने शेयर की, आपने पुलिस के साथ शेयर की, कितनी प्रोसेस कितनी थी ये लंबी, और पुलिस ने कैसे फिर इनको कितने टाइम बाद पकड़ लिया? ये भी एग्जैक्ट आपको एक्चुअल जो है इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे सीनियर दे पाएंगे। थैंक यू। तो ये प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਨੈਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਸਨੈਚਰਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ICCC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ ਸਨੈਚਰਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਨੈਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਵਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ VP ਸਾਂਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां, ABP साझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।